चले बढ़ते आगे। जहां प्रदेश में कांग्रेस भले ही पिछले 10 सालों से अपना संगठन नहीं बना पाई हो, लेकिन बीजेपी कल एक बार फिर से प्रदेश में 27 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा सुबह 10 बजे तक कर देगी। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी संगठन को प्राथमिकता देकर आगामी चुनाव की तैयारी में अभी से ही बीजेपी जुट गई है। तो आपको बता दें कि कल बीजेपी संगठन को विस्तार दिया जाएगा। कल 27 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। सुबह 10 बजे तक का समय जब बीजेपी की तरफ से 27 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। बीजेपी कल एक बार फिर से अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन ऐसे में तमाम सवाल अब कांग्रेस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस भले ही पिछले 10 सालों से अपना संगठन नहीं बना पाई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, ऐसे में लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस अपने आप को किस तरह से मजबूत करेगी, इसको लेकर के अब जनता के मन में भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कल चूंकि बीजेपी की तरफ से 27 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी और ऐसे में तमाम सवालों के घेरे में अब कांग्रेस भी घिरती हुई नजर आ रही है। चूंकि संगठन को बीजेपी लगातार मजबूत कर रही है, एक के बाद एक बीजेपी अपने संगठन को विस्तार दे रही है। करनाल में पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस मुक्त शुरुआत करनाल से हुई है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा की। बीते दिनों नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उसके सामने कांग्रेस जीरो नजर आई। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस को जीरो पर आउट किया। शुरुआत है, जड़ से जो शुरुआत है वो करनाल की इस महान भूमि से हो चुकी है। जिस प्रकार से करनाल के अंदर, यहां करनाल लोकसभा में 9 की 9 विधानसभाएं, फिर विधानसभा के अंदर करनाल जिला की 5 की 5 विधानसभाएं, और उसके पश्चात अब मेयर के इलेक्शन में एक तरफा जीत, मेयर भारी बहुमत से यहां से जीते, 20 में से 15 पार्षद चुन करके आए। ये कांग्रेस जैसे दिल्ली में जीरो पर आउट हुई थी, ऐसे ही करनाल में भी जीरो के ऊपर आउट हुई। तो ये इस बात का संकेत है कि देश पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बीजेपी जिला प्रधान के लिए कई लोगों ने आवेदन किए हैं। कल सुबह 10 बजे तक जिला प्रधान की घोषणा होगी, जिसमें करनाल से कुल 15 नाम शामिल हैं। असंध, गरौंडा, इंद्री से भी जिला प्रधान के लिए आवेदन उनके पास पहुंचे हैं। 3 महिलाओं का नाम भी बीजेपी जिला प्रधान के लिए हमारे पास आया है और देश नेतृत्व को सभी नाम की सूची भेज दी जाएगी। कल सुबह 10 बजे तक जिला प्रधानों की घोषणा हो जाएगी। जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें संविधान के अनुसार जो संगठन के चुनाव हैं वो नियमानुसार होते हैं। चाहे वो एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव एक लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। अभी आपने देखा कि पिछले लगभग 3-4 महीने से पहले पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में जो सदस्यता अभियान था वो चलाया गया और लगभग 14 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर एनरोल हुए हैं। हर वर्ग से हैं, हर कास्ट से हैं, हर क्षेत्र से हैं। बहरहाल प्रदेश में कांग्रेस भले ही पिछले 10 सालों से अपना संगठन नहीं बना पाई हो, लेकिन बीजेपी फिर से प्रदेश में 27 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर देगी। करनाल से कमल की रिपोर्ट।